नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पृथ्वी एंड कैसे सभी फिट एंड फाइन। स्वास्थ्य में फिर हाजिर हूं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अक्सर जब भी हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में कट लगता है तो वहां से खून बहना शुरू हो जाता है। जैसे ही हमारी बॉडी में कट लगता है हम उसे हाथों से दबा देते हैं और जब 4 या 5 मिनट के बाद वहाँ से हाथ हटाते हैं तो उसके ऊपर खून जो है वो गाढ़ा हो चुका होता है, खून की पपड़ी जम चुकी होती है, जिसकी वजह से ब्लड जो है हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल पाता और उसी को हम कहते हैं खून का थक्का जमना, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के बारे में, रक्त के थक्का जमने के बारे में। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग पर डिस्कशन करने से पहले हमें ब्लड के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा जो ब्लड है वो बना कैसे होता है। हमारे शरीर में जो ब्लड होता है वो आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल्स और प्लाज्मा से मिलकर बना होता है। जो प्लाज्मा होता है वो तरल होता है और इसके अंदर जो कण पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल्स। तो इन सब से मिलकर जो है हमारा ब्लड बनता है। और जब हमारे बॉडी का किसी भी पार्ट में, मतलब हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में जब कट लगता है तो जो प्लेटलेट्स है वो एक एंजाइम बनाता है जिसको हम कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन को आप थ्रोम्बोकाइनेज भी कह सकते हो। जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो आगे चलकर कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलके थ्रोम्बिन का निर्माण करता है। गाइस यहाँ पर जो प्रोथ्रोम्बिन है वो एक प्रोटीन है। क्या है? एक प्रोटीन है। और कैल्शियम जो है वो एक धातु है। ठीक है, तो जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है या थ्रोम्बोकाइनेज है वो कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलकर थ्रोम्बिन का निर्माण करता है। और फिर थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिनोजेन भी गाइस एक प्रोटीन ही है। तो फाइब्रिनोजेन के साथ मिलकर थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिन का निर्माण करता है। फाइब्रिन जो होता है वो एक जाली नुमा होता है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो व्हाइट सी आपको जाली दिख रही है इसको हम क्या कहते हैं? फाइब्रिन कहते हैं। ठीक है, जैसे ही हमारे शरीर में कहीं भी कट लगता है तो वहाँ से जब ब्लड निकलना शुरू हो जाता है तो वहाँ पर जो है वो फाइब्रिन का निर्माण हो जाता है। फाइब्रिन मतलब वही उस जाली का निर्माण हो जाता है। और आपको पता है कि हमारे ब्लड जब हम बाहर निकलता है, जब वहाँ पर जाली का निर्माण होता है तो वहाँ उस ब्लड में, मतलब हमारे ब्लड में जो भी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, जो प्लेटलेट्स, जो कण हैं वो इस फाइब्रिन में जो है वो फंस जाते हैं। आप यहाँ पर देखिए, ये जो है एक सीवेज है और इस सीवेज के आगे जाली लगी हुई है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये ब्लैक क्या है? ये जाली लगी हुई है। और पीछे सीवेज से जितना भी पानी आ रहा है, पानी में जितना भी कूड़ा आ रहा है वो इस जाली में फंस जाता है और जो पानी होता है वो बह जाता है। सेम इसी तरह ही जो फाइब्रिन है, जो जाली नुमा आकृति का निर्माण जो है हमारे ब्लड में करता है, वो भी इसी तरह काम करता है। जब हमारे शरीर में कट लगता है तो जब खून बाहर निकलने लगता है तो वहाँ पर जो है फाइब्रिन का निर्माण होता है। ये जो आपको येलो सी दिख रही है ना, ये क्या है? ये जाली है, फाइब्रिन है। ये क्या करता है? ये आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स और जो प्लेटलेट्स हैं उनको जो है अपने अंदर फंसा लेता है और जिसकी वजह से ब्लड निकलना बाहर बंद हो जाता है। और इन्हीं, मतलब जो फाइब्रिन है इसी की वजह से जो है वो खून का थक्का जमता है, जो ब्लड क्लॉटिंग होती है। और आप लोगों ने कभी देखा होगा कि जब हमें कट लगता है या हमें जब चोट आती है तो जब खून जो है रुकना बंद हो जाता है तो वहाँ पर थोड़ी देर बाद, मतलब उसी के साथ साथ जो वहाँ से पानी निकलना शुरू हो जाता है। पानी जो है वो सीरम होता है, प्लाज्मा होता है। मैंने आपको कहा था ना कि हमारे ब्लड में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स और प्लाज्मा है। प्लाज्मा को इंग्लिश में सीरम कहते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा क्या है? हमारे ब्लड में तरल पदार्थ हैं और बाकी क्या है? वो कण है। ठीक है, तो जब हमारे ब्लड में फाइब्रिन का निर्माण होता है, जाली का निर्माण होता है, तो ब्लड के जितने भी कण हैं वो फाइब्रिन में फंस जाते हैं और जो सीरम है, जो प्लाज्मा है, वो वहाँ से निकलने लगता है। आप देखोगे कि जब हमें चोट लगती है तो हमारी चोट के ऊपर जो है वो पानी जो है थोड़ा सा पीले कलर का होता है, तो वो क्या होता है? वो प्लाज्मा होता है। ठीक है, ब्लड का थक्का जमने में विटामिन के का भी सबसे मतलब महत्वपूर्ण योगदान है। मतलब जब भी बात करते हैं कि हमारे शरीर में जो ब्लड का थक्का जमने में कौन सी विटामिन जो है वो योगी है, उपयोगी है, तो हम कहते हैं विटामिन के। ठीक है, तो केवल विटामिन के की वजह से ही हमारे शरीर में ब्लड का जो थक्का है वो नहीं जमता, मतलब खून का जो है तो थक्का नहीं जमता है। बल्कि इसमें जो खून का थक्का जमने में जो योगदान देते हैं वो देते हैं प्लेटलेट्स। इसको हम मतलब जो प्लेटलेट्स है उसको हम रुधिराणु कहते हैं। ठीक है, रुधिराणु कहते हैं। ठीक है, उसी के साथ कैल्शियम क्या है? एक धातु है। तो धातु भी हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में योगदान देती है। प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, ये दोनों क्या है? वो प्रोटीन है। इन दोनों का निर्माण गाइस लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर में होता है। और ये भी जो है हमारे ब्लड में थक्का जमने में ये महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ें होगी? एक विटामिन, एक धातु, एक प्रोटीन और एक रुधिराणु। ये चारों जो
हैं मिलकर हमारे शरीर में, ब्लड में, जब भी ब्लड में कटिंग कहीं भी होती है तो वहाँ पर थक्का जमने में जो है वो अपनी अपनी भूमिका अदा करते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि हमारे शरीर में जब कट लगता है तभी ही फाइब्रिन का निर्माण होता है, या मतलब हमारे शरीर के अंदर भी जो फाइब्रिन का निर्माण होता है? तो देखो गाइज, हमारे शरीर में भी फाइब्रिन का निर्माण होता है। जब हमारे शरीर में फाइब्रिन का निर्माण होता है तो एक बीमारी का निर्माण होता है। मतलब आपको पता है कि हमारा हार्ट जो है वो 120 की स्पीड से क्या करता है, ब्लड को फेंकता है, और जो ब्लड है वापस हार्ट की ओर जो है वो 80 की स्पीड से आता है। मतलब हमारे शरीर के, हमारे ब्लड जो हार्ट है, हमारे हार्ट से ब्लड के जाने की जो रफ्तार है वो 120 है, और ब्लड के आने की जो रफ्तार है वो 80 की स्पीड है। ठीक है, तो जब हमारा हार्ट जो है 120 की स्पीड से ब्लड फेंकता है तो आगे कहीं जो है फाइब्रिन ने ब्लड को जमा दिया है, तो वहाँ पर क्या होगा कि 120 की रफ्तार से जब ब्लड आएगा तो वहाँ पर जो नस होगी वो उसे फाड़ देगा, और उसकी वजह से जो बीमारी होती है उसे हम कहते हैं हेमरेज। आपने सुना होगा ब्रेन हेमरेज। कभी कभी आप देखते होंगे कि किसी की आंखों के साथ साथ जो है वो लाल लाल कलर का जो है यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा दाग मतलब दाग जैसा होता है, ठीक है, आंखों के ऊपर। ठीक है, तो वो भी क्या होगा, वो भी जो है वहाँ पर खून जमा होगा। अब किसी पर्सन की जो है वो नसों में जो है वो ब्लड जम जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो बाहर उभर आती है, वो नीली हो जाती है, तो वो भी क्या है, वहाँ पर भी ब्लड जमा होता है। लेकिन हमारी जो बॉडी है, हमारी पूरी की पूरी बॉडी में क्या हो रहा है कि ब्लड दौड़ रहा है। अब ब्लड दौड़ रहा है तो जो फाइब्रिन है, फाइब्रिन जो है कहीं भी ब्लड जमा कर सकता है। इसी के लिए जो हमारा ब्लड है, हमारे ब्लड में एक और प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं हिपेरिन। क्या कहते हैं? हिपेरिन। जो हिपेरिन है, ठीक है, वो जो है एक एंटी क्लॉटिंग है, मतलब ये ब्लड को जमने नहीं देता। मतलब हमारे शरीर में हिपेरिन जो है वो ब्लड को जमने नहीं देता। हिपेरिन की मौजूदगी में जो है फाइब्रिन का निर्माण नहीं हो सकता। मतलब ये जो आप जाली देख रहे हो ये क्या है, फाइब्रिन है। तो जब हिपेरिन एक्टिव है तो फाइब्रिन का निर्माण नहीं हो सकता। मतलब हिपेरिन जो है वो फाइब्रिन को बनने नहीं देता है। तो इसीलिए जो है हमारे पूरे शरीर में, पूरे ब्लड में जो है वो है हिपेरिन है। हिपेरिन की वजह से जो है फाइब्रिन का निर्माण नहीं होता। लेकिन हिपेरिन की एक कमजोरी है गाइस। हिपेरिन क्या होता है कि जब जैसे ही जो है हिपेरिन जो है वायु के संपर्क में आएगा तो जो हिपेरिन जो है वो मर जाता है, और जैसे हिपेरिन मरेगा वहां पर जो है वो फाइब्रिन एक्टिव हो जाएगा। मतलब फाइब्रिन जो है वो ब्लड जमा करना शुरू कर देगा। इसलिए जो हिपेरिन है, ठीक है, तो हिपेरिन जो है जब हवा के संपर्क में आता है, जब हमें कट लगता है, तो जो कट लगने के बाद क्या होता है कि खून के अंदर जो हिपेरिन होता है वो वायु के संपर्क में आ जाता है, और वहाँ पर जो हिपेरिन मर जाता है, और वहाँ पर एक्टिव हो जाता है फाइब्रिन। क्या हो जाता है? फाइब्रिन वहाँ पर एक्टिव हो जाता है, और फाइब्रिन जो है वहाँ पर अपनी जाली का निर्माण कर देता है, और उसमें फंस जाते हैं सभी के सभी जितने भी ब्लड में जो कण हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और उससे बनता है ब्लड का थक्का। ओके, आप लोगों ने कभी गेस किया होगा कि जो डॉक्टर या नर्स होती है जब आपको सिरिंज लगाती है, आपने नहीं लगवाई होगी पर जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी जो नर्स वगैरह या डॉक्टर जो है वो सिरिंज में दवाई भरते हैं तो उसके बाद वो क्या करते हैं कि उससे थोड़ी सी जो है वो दवा बाहर फेंक देते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि सिरिंज में दवाई के साथ जो है हमारे बॉडी में जो है वो वायु जो है वो नहीं जानी चाहिए, क्योंकि जैसे ही हमारे शरीर में जो वायु जाएगी वो हेपरिन जो है, हिपेरिन है या हेपरिन जो भी आपको, वो क्या होगा, वो इसके संपर्क में आ जाएगा और वो क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा, और वहाँ पर जो है आपका मांस जो है वो ठोस हो जाएगा। मतलब जो आपकी जहाँ जहाँ पर भी आपको इंजेक्शन लगाया गया है वहाँ का जो मांस होगा वो ठोस हो जाएगा, और वहाँ पर आपको दर्द होने लगेगी। इसलिए जो नर्स या डॉक्टर होते हैं वो जब भी सिरिंज वगैरह आपको लगानी होती है, सुई वगैरह आपको लगानी होती है, तो जब वो दवाई उसमें भरते हैं तो उससे थोड़ी सी दवाई जो है वो बाहर निकाल देते हैं। मान लीजिए आपको जब सिरिंज लगाई गई उसमें जो है हवा आपके बॉडी के अंदर चली गई तो क्या होगा, तो आपके अंदर जो हिपेरिन है वो हिपेरिन उस हवा के कारण जो है वो मर जाएगा, और जो जहाँ पर भी आपको सिरिंज लगाई गई है वहाँ पर जो मांस होगा वो क्या हो जाएगा, वो कहाँ जो है वो कठोर हो जाएगा, वो जो है वो बहुत ही टाइट हो जाएगा, जो मांस होगा वो टाइट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको क्या होगी, वो दर्द होगी। इसलिए जो है वो नर्स या डॉक्टर जितने भी है वो सिरिंज से हवा बाहर निकाल लेते हैं। देखो गाइस, अगर हमारी बॉडी में हिपेरिन जो है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाए तो उसकी वजह से एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है ब्रिटेन की एक रानी से शुरू हुई थी। हीमोफीलिया की वजह से क्या होता है कि जो
जो हेपेरिन है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, और जब हमें कट लगता है तो जो ब्लड है वो नहीं रुकता, मतलब ब्लड का जो है थक्का नहीं जमता, जिसकी वजह से जो है हमारे शरीर में खून की कमी हो सकती है और हमारी क्या हो सकती है, मौत हो सकती है। अब आपको मैंने 3 चीज़ें बताई, एक फाइब्रोनोजेन और एक प्रोथ्रोम्बिन। वो क्या है, वो प्रोटीन है, तो उनका निर्माण कहाँ होता है, लीवर में होता है, और हेपेरिन का निर्माण भी लीवर में ही होता है। ओके, सो आई होप गाइस आप लोग समझ चुके होंगे कि जो हमारा ब्लड है, हमारे ब्लड में रक्त का थक्का या ब्लड क्लॉटिंग जो है वो कैसे होती है। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।